हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम कंटूरिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आप सभी को पता है सर्वेइंग में हमारा सबसे पहला चैप्टर चल रहा है कंटूरिंग। कंटूरिंग का हमने एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था, आज इसका ये दूसरा पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले पार्ट में भाई हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे पहले चैप्टर के, जो ये शुरुआत के टॉपिक थे 4-5 टॉपिक, ये हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी कंटूर की, फिर कंटूरिंग के बारे में समझा था, फिर हमने पर्पस देखे थे कंटूरिंग के, इसके बाद हॉरिजॉन्टल कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की बात करी थी, समोच्च रेखांतर तथा क्षैतिज समतुल्य की बात करी थी। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों इस लेक्चर में जो अगले 2 टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले दोनों टॉपिक, तो इन दोनों टॉपिक को हम डील करेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर लगभग आपका 40 से 45 मिनट का रहने वाला है और इस लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। भाई इसमें 5वां टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल। जो हमने कंटूर इंटरवल देखा था ना, 2 कंटूर लाइन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस थी, जिसको हम लोग कंटूर इंटरवल कह रहे थे, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब किस केस में कंटूर इंटरवल ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा, किसकी वजह से हमें कंटूर इंटरवल को ज्यादा रखना पड़ेगा, किसकी वजह से कम रखना पड़ेगा। तो वे सारे कारक आपको बताने हैं जो कि कंटूर इंटरवल को प्रभावित करेंगे, समझ रहे हैं। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन। कंटूर लाइन के आपको लक्षण बताने हैं। लक्षण मतलब इसकी विशेषताएं क्या हैं, कंटूर लाइन की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं हम समझेंगे। बड़ी अच्छी विशेषताएं आएंगी आपको यहाँ पर। कंटूर मैप रीड करना आएगा, कंटूर मैप को देख करके हम कैसे बता पाए कि जमीन जो है वो कैसी है हमारी। अगर आप मुझे कंटूर मैप बना के देंगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इस जगह की जमीन कैसी रही होगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक कंटूर मैप बना दिया, जैसे कंटूर लाइन ये है, दूसरी कंटूर लाइन ये है, तीसरी कंटूर लाइन ये है। मैंने कहा भाई यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका आरएल, बाहर वाले का आरएल 99 था, जो बाहर वाली लाइन है ये वाली, इसका आरएल मैंने 99 बोल दिया, ये वाली लाइन का आरएल 100 बोल दिया, और इस लाइन का आरएल मैंने कितना कह दिया, 101 कह दिया। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस तरह की जमीन रही होगी सिर्फ इस मैप को ही देख करके। तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक में आएंगी। क्या आप बता सकते हैं कि कैसी जमीन को दर्शा रहा है? कोई बच्चा बता सकता है किस तरह की जमीन को दर्शा रहा है? बिल्कुल बता सकता है, ये एक पहाड़ी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बच्चों? ये एक पहाड़ी को दर्शा रहा है। पहाड़ी को कैसे पहाड़ी को दर्शा रहा है, अगर मैं इसी को थोड़ा प्रूव करके दिखाऊं आपको, तो देखिए भाई ये पहाड़ी को कैसे दर्शा रहा है। एक मैंने कंटूर मैप इस तरह का बनाया था और मैंने कहा कि मैं इसे देख के ही बता दूंगा ये पहाड़ी को दर्शा रहा है। बस मुझे इस कंटूर लाइन के आरएल पता होने चाहिए। इनके आरएल हमने क्या क्या बताया, ये 99 आरएल था, इसका 100 आरएल था और इसका 101 आरएल था। मैंने इन लाइन को ऊपर ले गया। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है भाई, और आपको बहुत मजा आएगा इसको सीखने में। ठीक है, मैं इसे क्या ले गया भाई, ऊपर ले गया, आगे आगे ले गया, यूं कुछ इस तरह से। फिर इस लाइन को भी मैं ऐसे सेम वे में मैं इसे भी ऊपर ले गया आगे। ठीक, इसी वे में तीसरा वाला जो था इसको भी मैं ऊपर ले गया हूं। अब एक चीज बताइए आप भाई, अगर हम कोई नीचे डेटम मान रहे हैं, कोई हमने डेटम खींच रखा है डेटम, तो ये 99 का मतलब क्या होता है? ये जो 99 आप देख पा रहे हैं, ये 99 मतलब क्या बेटा, डेटम से ही तो ये जमीन पर स्थित किसी बिंदु की ऊंचाई होती है। मान लो डेटम से हमने 99 ऊंचाई काउंट करी, डेटम से जो 99 ऊंचाई हमारी हमने यहाँ से देखी, तो भाई 99 ऊंचाई यहाँ कहीं तक आ रही है, मान लो हमने यहाँ पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब 99 से ऊपर कितना आएगा, 100 है, तो 100 डेफिनेटली 99 से ज्यादा होगा। 100 क्या होगा बेटा, 100 99 से ज्यादा होगा कहीं, तो 100 ज्यादा होगा। दूसरी लाइन पे यहाँ पर 100 वाला पॉइंट आ गया ये वाला। इसके बाद 101 है तो 101 और भी ज्यादा होगा, 101 और ज्यादा रहा होगा, बिल्कुल ज्यादा रहा होगा। तो इसकी सीध में 101 वाला पॉइंट यहाँ आ गया। ये क्या आ गया, 99 वाला पॉइंट ये रहा, 99 का नीचे, इसके ऊपर 100 वाला पॉइंट ये रहा, 101 वाला पॉइंट ये रहा। तो क्या मैं यहाँ पर अगर वास्तव में इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचूं ऐसे करके, एक लाइन मैंने खींच दी हूं, तो क्या ये पहाड़ी नहीं बन रही? इसी तरह से इधर भी आपकी लाइनें जाएंगी भाई, ये भी तो जाएगा। 101 वाली लाइन आपकी, ये वाली जो 101 वाली है, ये 101 वाली लाइन 101 के सीध में रहेगी, 101 वाला पॉइंट इसके सीध में रहेगा 101 में, है ना। ऐसे ही ये वाला आपका कितना था, ये जो आपका भाई ये 100 वाला पॉइंट 100 वाले के सीध में रहेगा इस पर। और सेम वे में आपका जो आगे ये वाला पॉइंट था, ये जो पॉइंट है ये कहाँ आएगा, ये 99 वाले के सीध में आएगा। इसको ऐसे हम जब आपस में मिलाएंगे यूं करके, तो ये क्या बन गया बच्चे? अरे आप बता देंगे भैया ये क्या बन रहा है, ये पहाड़ी तो बन रही है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा था कि पहाड़ी है? एकदम सही बताया था मैंने। तो हम आराम से सिर्फ इस कंटूर मैप को देख करके ये बता सकते हैं कि ये कंटूर मैप कैसी जमीन को दर्शा रहा है। और यहीं पर अगर यहीं पर मैं आपको इस कंटूर के जो आरएल है चेंज कर देता, मैं इसके आरएल क्या दे देता, मैं इसके आरएल कुछ इस तरह से दे देता। इस तरह से मैंने कह दिया यहाँ पर 101 है, यहाँ पर 100 है और यहाँ 99 है। तो मैं यहाँ क्या कहता भाई, मैं यहाँ कहता ये एक वैली को दर्शा रहा है, घाटी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है भाई, ये घाटी को दर्शा रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस कैरेक्टरिस्टिक में बढ़िया से समझेंगे। घाटी को कैसे दर्शा रहा है ये भी आपको समझाऊंगा आगे, जो थोड़ा सा वेट करना है। अभी तो जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों का महत्व क्या, पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कंटूर में कुछ है तो ये दोनों है भाई, दोनों, बल्कि ये तीसरा टॉपिक है ना, ये वाला यूज, ये तीसरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज। ये 3 टॉपिक की बात इसमें सबसे मेन है, सबसे मेन तो यही 3 टॉपिक है जो कि वास्तव में हमें कंटूर का सही मतलब समझाएंगे, ये टॉपिक 3। बट आज का जो हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ 2 टॉपिक का रहेगा, क्योंकि दोनों टॉपिक में समझने की चीजें बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं सिर्फ 2 टॉपिक कवर कराऊंगा, लेकिन बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से, ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आती है वास्तव में हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल से। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल। अब कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दिमाग में आपके ये हेडिंग चलनी चाहिए कि कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक से मतलब क्या है। इससे मतलब यह है जो आपका कंटूर इंटरवल होता है। क्या होता है कंटूर इंटरवल? 2 कंटूर लाइन के बीच का जो वर्टिकल वाला अंतर था, ऊर्ध्वाधर वाला जो अंतर था, वही तो हमारा समोच्च रेखांतर कहलाता है, वो कंटूर इंटरवल था। तो उसको प्रभावित कर कौन कौन प्रभावित कर सकता है भाई? बहुत सारी चीजें प्रभावित कर सकती है। जैसे हमने कह दिया क्षेत्र का प्रकार या स्वरूप, यानी जो ग्राउंड है उसका नेचर किस तरह का है। ग्राउंड का नेचर किस तरह का है बच्चों? नेचर का मतलब जो आपका ग्राउंड है वो सपाट है या ऊबड़ खाबड़ है या स्लोप की फॉर्म में, किस तरह का ग्राउंड है।
उससे भाई प्रभावित तो होगा आपका कंटूर इंटरवल। कैसे प्रभावित होगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हेडिंग क्या आएगी, क्षेत्र का प्रकार या फिर स्वरूप, नेचर ऑफ द ग्राउंड। नेचर ऑफ द ग्राउंड यानी सपाट जमीन के लिए रेखांतर बहुत छोटा लिया जाता है, जबकि उबड़ खाबड़ जमीन के लिए बड़े रेखांतर की आवश्यकता होती है, अन्यथा समोच्च रेखाएं बहुत पास पास आ जाएंगी। अब एक चीज सुनिएगा, हमने कहा पहले सपाट जमीन की, हम दो तरह की जमीन को काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। कैसी कैसी, एक तो हमने कह दिया सपाट जमीन और दूसरी हमने कह दिया, एक तो हमने कह दिया बच्चे सपाट जमीन और दूसरा हमने कहा उबड़ खाबड़ जमीन। दो तरह की जमीन को देखा है। सबसे पहले सपाट जमीन का मतलब सुनिए। सपाट जमीन का मतलब हो गया एक तरह से प्लेन। सपाट का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्लेन। ठीक है, कैसा हो गया सपाट का मतलब, एकदम प्लेन टेरेन, लगभग सपाट ऐसा, जिसमें स्लोप बहुत कम है। एक तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ले रहा हूँ। मान लो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल क्षैतिज लाइन है ये। तो इसके ही आसपास लगभग आपका ग्राउंड है। मतलब इसके ऊपर से, अगर बिल्कुल ऊपर से ले लूंगा तो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वहां कंटूर इंटरवल 0 हो जाता है। किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए कंटूर इंटरवल 0 होता है, क्योंकि मान लो ये बिल्कुल क्षैतिज है, तो क्षैतिज है तो इनमें वर्टिकल कहीं भी पॉइंट मान लो, आप इसका पॉइंट मान रहे हैं, तो क्या इनके बीच में कोई वर्टिकल गैप है, कोई वर्टिकल गैप है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर आपका कंटूर इंटरवल हो जाएगा 0। तो एकदम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं सपाट जमीन की। जमीन आपकी कैसी प्लेन है, जमीन कैसी बच्चों, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, सपाट है वो, रग्ड टेरेन कह सकते हैं आप इसको। तो मैं हॉरिजॉन्टल का थोड़ा सा नियर अबाउट यहाँ ले लेता हूँ, स्लोप जिसमें कम स्लोप होता है उसे हम सपाट जमीन कह देते हैं। तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना लेके थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने। क्यों लिया ऊपर थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर हम इसके कंटूर इंटरवल को दिखा पाए। अगर हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले लेंगे तो कंटूर इंटरवल हो जाएगा 0, फिर उस केस में कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए। मान लो एक पॉइंट मैंने ये वाला कंसीडर कर लिया भाई, है ना। एक पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पर कितनी भी दूर कंसीडर कर लीजिए, मान लो यहाँ कर लिया, तीसरा यहाँ कर लिया। अगर मैं इनकी कंटूर लाइन खींचना चाहूंगा बच्चे, कंटूर लाइन अगर मैं इनकी खींचना चाहूंगा, इसकी और इसकी, इन तीनों की अगर हम यहाँ पर कंटूर लाइन खींचे, तीनों की, तो भाई पहला पॉइंट ये कि मतलब सेम वे में जितना जैसे इस कार्य मैंने कह दिया डेटम से कुछ 99 हाइट पर था, ये 100 पर था, ये 101 पर था, तो सेम 99 का इधर कहीं कोई और पॉइंट रहा होगा, तो वो हमारी कंटूर लाइन ऐसे करके नहीं बनेगी। ये वाली कंटूर लाइन हो गई है 99 हाइट का, इधर भी कहीं 99 का रहा होगा एक पॉइंट आगे जाकर के। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी कंटूर लाइन हमारी 100 वाले पॉइंट से जाएगी, 100 वाले पॉइंट से हमने दूसरी कंटूर लाइन दिखा दी। तीसरी 101 वाले पॉइंट से जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कंटूर इंटरवल को बहुत कम भी ले रहा हूँ ना, अब ये सोचिए मैं 2 ही पॉइंट ले लूं, अब ये सोचिए यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक कंटूर लाइन यहाँ से ले जानी है इस वाले पॉइंट से, इससे, तो मैं इससे जब कंटूर लाइन लेके जा रहा हूँ, मैं 2 ही पॉइंट ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मैं 2 ही पॉइंट लेकर समझा दे रहा हूँ, जो चीज मैंने समझानी है मुख्य वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मान लो मैंने ये 2 पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं। अगर मैं इनके कंटूर इंटरवल की बात करूँ, कंटूर इंटरवल कितना है भाई इनका, कंटूर इंटरवल कितना है बच्चों, तो कंटूर इंटरवल सिर्फ यही तो है, कंटूर इंटरवल सिर्फ यही वाला तो है, ये वाला ये वाला, ये तो कंटूर इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, यही तो CI है, CI। अब सोचो यही तो CI है भाई, कंटूर इंटरवल वर्टिकल वाला गैप जो होता है दोनों के बीच में, यहाँ पर जो दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर कंटूर लाइनें लेता हूँ, बनाता हूँ, मैंने एक कंटूर लाइन ये बना दी सपोज, एक कंटूर लाइन हो गई। अब जब मैं दूसरी कंटूर लाइन यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ से कंटूर लाइन दूसरी बनाऊंगा, तो इनके बीच का जो गैप है देखिए कितना ज्यादा हो गया। थोड़े से कंटूर इंटरवल पे ही इनका गैप बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम यहाँ पर कंटूर इंटरवल और ज्यादा लेंगे तो ये गैप जो बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको और हाइट बढ़ाना चाहता, मान लो मैं यहाँ तक ले लेता सपोज, इसे थोड़ी हाइट और बढ़ाता, तो ये कंटूर लाइन के बीच का गैप देख रहे हैं, फिर यहाँ पहुंच जाता, बहुत ज्यादा गैप हो जाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कोई फ्लैट टेरेन हो ना, तो उसके लिए कंटूर इंटरवल ये वाला जितना कम होगा उतना ही सही है। कम लेते हैं, कम क्यों लेते हैं, ताकि लाइन आपकी पास पास आ जाए। लाइन कैसे आ जाए बेटा, पास पास आ जाए। क्या ये बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, क्या आप सभी को यह बात समझ में आ रही है? बोलिए भाई, कि हमारा जो अगर सपाट जमीन होगी तो इसके लिए हमें रेखांतर बहुत छोटा लिया जाता है। रेखांतर बहुत छोटा लेंगे, ये रेखांतर मतलब ये जो कंटूर इंटरवल नहीं वाला, ये कम लेंगे, जितना कम लेंगे उतनी लाइन पास पास रहेंगी। वरना अगर इसे थोड़ा ज्यादा लेंगे तो लाइन और दूर दूर पहुंच जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगी। और जब बहुत दूर हो जाएंगे तो कंटूर मैप का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि कंटूर मैप हम बनाते क्यों है, ताकि जमीन पर जितने भी बिंदु स्थित हैं उन सबकी डिटेलिंग कर पाए, कौन कौन से बिंदु समान ऊंचाई के थे। ठीक है राहुल जी, हमने ये बताया इसमें कि अगर आपकी जमीन सपाट है, लगभग सपाट जमीन है ना, स्लोप बहुत कम है, बहुत कम स्लोप है, बहुत ही ज्यादा कम स्लोप है, थोड़ा सा स्लोप था सिर्फ इतना सा, तो उस केस में जो हमारा CI है ना, ये हम कम लेते हैं। CI क्या लेते हैं, कम लेते हैं। क्यों कम लेते हैं, हम देखिए इतना सा CI है, तब भी हमारी कंटूर लाइनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम CI को और बढ़ाते थोड़ा सा, तो और बढ़ाने का मतलब यहाँ तक मान लो पॉइंट लेता CI का, थोड़ा और बढ़ जाता CI इससे, तो लेकिन गैप जो लाइनों के बीच में इतना ज्यादा हो जाता, गैप बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए CI हमें कम लेना होता है, ताकि ये लाइन हमारी ज्यादा दूर दूर ना हो जाए। कारण भी दे सकते हैं आप, सपाट जमीन के लिए रेखांतर बहुत छोटा लिया जाता है, ताकि जो कंटूर लाइनें हैं उनके बीच में जो स्पेस है, कंटूर लाइन बहुत दूर दूर ना हो जाए, है ना, बहुत अधिक दूर ना हो जाए, इसीलिए कम लेते हैं CI को। अब ऊबड़ खाबड़ जमीन की बात करते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन से मतलब क्या बेटा, ऊबड़ खाबड़ जमीन का मतलब सुन लीजिए, जैसे ये तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो हमारा एक, चलिए ये तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया सपोज, मैं यहाँ नीचे यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जमीन कैसे ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ से मतलब क्या, ऊंची नीची जमीन है, कहीं पे ऐसी है, कहीं पे ऐसी है, कहीं ऐसी है, ऊंची नीची जमीन जा रही है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है। कैसी बच्चे, ऊबड़ खाबड़। अगर आप भी कम समझ आओ तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन है आपकी है, ठीक है। इस केस में भाई कंटूर इंटरवल कैसा लेंगे बच्चों, इस केस में कंटूर इंटरवल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लीजिए। ज्यादा देखिए क्यों लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने पहला पॉइंट ये ले लिया, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मान लो मैंने ये लिया, तीसरा पॉइंट ये लिया, चौथा पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये वाला। अगर आप इन सबकी कंटूर लाइनें खींचेंगे ना, पहले की कंटूर लाइन मतलब यहाँ खींच रहे हैं हम, देखते चलिएगा ध्यान से, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा ये रहा, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा, 3 ही बहुत है वैसे तो,
तीन ही बहुत है, काफी है 3। अब अगर मैं यहाँ पर सीआई दर्शाना चाहूँ तो सीआई यही तो हो गया अपना ये वाला कंटूर इंटरवल, यही तो भाई सीआई। ऊपर यहाँ पर भी ये रहा सीआई, ये सीआई है, ये सीआई है आपका कंटूर इंटरवल। तो यहाँ पर क्या है, जब जमीन ऊपर खाबड़ है अपनी, तो इस केस में सीआई जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लीजिए, क्योंकि अगर आप कम लेंगे ना सीआई को भाई, तो इस केस में जो कंटूर लाइन है ना आपकी, ये वाली जैसे पहली कंटूर लाइन मतलब ये जा रही है, मान लो ये पहली कंटूर लाइन हो गई आपकी, ये दूसरी कंटूर लाइन आपकी हो गई, मान लीजिए ये, जब मैं दूसरी कंटूर लाइन बना दी, तीसरी कंटूर लाइन, बेटा काटना नहीं, कंटूर लाइन को आपस में कटती नहीं है, ठीक है, आगे समझ में आएगा ये चीज। तो आप अगर इसको और कम ले लेते हैं बेटा, अगर सीआई को कम लेते तो ये लाइनें बहुत पास पास हो जाती, ज्यादा पास पास आ जाती, इसीलिए ऊबर खाबर जमीन के लिए ये सीआई की वैल्यू ज्यादा लेनी होती है। अगर इन्हें ज्यादा लेंगे तो लाइन में थोड़ा स्पेस बना रहेगा। हमें कंटूर लाइन कुछ इस तरह की बनानी होती है कि वो बहुत अधिक पास पास भी ना हो और बहुत अधिक दूर दूर भी ना हो। तो इस केस में तो क्या था, अगर हम इसकी वैल्यू ज्यादा लेते तो ये लाइनें बहुत दूर दूर हो जाती, इसीलिए सीआई कम लेना पड़ रहा था। लेकिन इस केस में अगर हम इसको कम लेंगे तो लाइन बहुत पास पास आ जाएंगी, इसलिए इसको ज्यादा लेना होगा सीआई को। बात समझ पा रहे हैं सब बच्चे? तो हम ध्यान रखेंगे इस बात का, सपाट जमीन के लिए तो रेखांतर कैसा लिया जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, और ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए रेखांतर कैसे लिया जाएगा, बड़े बड़े रेखांतर, यानी सीआई ज्यादा लिया जाएगा, है ना, क्योंकि अन्यथा समुच्च रेखाएं बहुत पास पास आ जाएंगी, वरना क्या हो जाएगा, समुच्च रेखा पास पास आ जाएंगी। और इसमें क्या हो जाता, अगर हम इसमें बढ़ा लेते तो, अगर इसमें बढ़ा लेंगे तो उस केस में लाइनें आपकी बहुत दूर दूर हो जाती। ये पॉइंट सभी को समझ आया? रोहित वर्मा कह रहे हैं सर कंटूर लाइन तब ड्रॉ करते हैं जब पॉइंट सेम हाइट पर होते हैं, बट यहाँ तो डिफरेंट है, आप गधे हैं। इधर देख लीजिए भाई, डिफरेंट हाइट पर बेटा मैंने क्या आपस में इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर कंटूर लाइन खींची, मैंने कहा इसका आरएल 99 है, इसका आरएल 100 है, क्या मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया है भाई? 99 आरएल ये रहा, और यहाँ पर कहीं जो पॉइंट आपका मिल रहा है वो 99 आरएल यहाँ कहीं रहा होगा, तो 99 वाली तो दोनों आपस में मिल रहे हैं इस लाइन में। जैसे मैंने यहाँ 100 कहा, यहाँ पर इधर भी कोई पॉइंट आपका 100 आरएल वाला रहा होगा, तो इन दोनों को मिलाकर ये कंटूर लाइन खींची है। मैंने ये ग्राफ एक ही तरफ का तो दिखाया है सिर्फ आपको, दूसरी तरफ कंप्लीट कहाँ किया, ये दूसरी तरफ कंप्लीट कहाँ किया, कहाँ डिफरेंट को मिलाया आपस में भाई? मैंने 99 और 100 को आपस में मिलाकर थोड़ी कंटूर लाइन खींची है, मैंने 99 वाले को इधर के 99 वाले से मिलाया, जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रखा था। इधर मैंने 100 वाले को इधर कहीं 100 होगा उससे मिलाकर दिखाया ये, बट मैंने एक ही तरफ 99 और 100 दिखा दिया, दूसरी तरफ दिखाया नहीं था, इसलिए आप परेशान हो गए। पहले ये सोच तो लिया करो कि डिफरेंट आरएल है, लेकिन डिफरेंट आरएल को मिलाकर के कहाँ लाइन खींची है सर ने, या मैंने क्या 99 और 100 को मिलाकर कंटूर लाइन खींची आपस में? नहीं ना, तो फिर डिफरेंट का कहाँ भी कंटूर बना भाई? कंटूर तो हमेशा सेम हाइट पे बनेगा। ये 99 इसके में, ये 99 था, इन दोनों को मिलाकर कंटूर लाइन बनी है। ये 100 है, यहाँ पर कहीं 100 रहा होगा, इन दोनों को मिलाकर कंटूर लाइन बनी है। समझ में आ गया? रोहित वर्मा रिप्लाई करो भाई, समझ में आया या नहीं? सेम वे में इधर भी ये 99 है, तो इधर कहीं इधर को कहीं 99 रहा होगा, पॉइंट 99 उसको मिलाकर आपस में लाइन बनी है। बट मैंने एक ही तरफ से दिखा रखा है, अब हर बार थोड़ी आपको दोनों तरफ बराबर दिखाया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ठीक है, वो डेफिनेशन बता चुके थे वहीं पे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। डांट के दोबारा जैसा आप कोई सवाल पूछते हैं तो मैं रिप्लाई जो डांट करके करता हूँ ना, ये मेरा तरीका है थोड़ा सा, ताकि आप फोकस के साथ समझ सकें उस चीज को। आपने पूछा, मैंने दोबारा बता दिया, अगर मैं बिना डांटे बताऊंगा तो आप फोकस के साथ नहीं समझेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर का बोल जाता हूँ, तो प्लीज माइंड मत करना, कोई बता, हैबिट है मेरी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया भाई सबको? तब ये पहला हो गया आपका, पहला पॉइंट हो गया नेचर ऑफ द ग्राउंड। नेचर ऑफ द ग्राउंड में आप क्या समझे, क्षेत्र के प्रकार में क्या समझे? सपाट जमीन के लिए हमें सीआई जो है कम लेना होता है, सीआई कम लिया जाता है, अन्यथा अगर आप सीआई ज्यादा लेंगे तो लाइनें बहुत दूर दूर हो जाएंगी। ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए भाई, ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए क्या करेंगे आप? रेखांतर बड़े लेंगे, रेखांतर क्या लेंगे? बड़े लेंगे, अन्यथा जो आपकी कंटूर लाइन है बहुत पास पास आ जाएंगी। बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर पर। दूसरा फैक्टर है भाई पर्पज ऑफ सर्वे वर्क, सर्वेक्षण का उद्देश्य। अब सर्वेक्षण के उद्देश्य से मतलब क्या है भाई? उद्देश्य से मतलब ये कि अगर छोटे कार्य हैं या छोटा क्षेत्र है और जो कार्य है आपके महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं, मतलब एरिया छोटा है और बहुत इंपोर्टेंट कार्य आपको करना है, ठीक है, जैसे कि भवन पुल आदि, तो इनके लिए रेखांतर कैसा लेंगे? एरिया छोटा था, मान लो इतना बड़ा एरिया था पूरा, ये क्षेत्र है, कोई आपका एरिया है, इस एरिया में आपको समान ऊंचाई के पॉइंट ढूंढने थे, ठीक है, और बहुत इंपोर्टेंट काम आपको करना है। तो जब इंपोर्टेंट काम करना हो तो हम चाहेंगे कि इस छोटे से एरिया के लगभग सभी बिंदुओं की पहचान हम कर पाएं। सभी बिंदुओं की पहचान करने का मतलब कोई भी बिंदु हमारा छूटे ना। इस केस में कंटूर लाइन पास पास रखेंगे। देखो कंटूर लाइन बच्चों जितनी पास पास होंगी ना, कंटूर इंटरवल आपका उतना ही कम होगा। कंटूर लाइन जितनी पास पास होंगी आपकी, उतना ही कंटूर इंटरवल आपका कम आएगा, उतना ही क्या आएगा? कंटूर इंटरवल कम आएगा। जैसे मैंने कह दिया, ये आपका पहला, इस लाइन के लिए पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इसके लिए हो गया, चौथा इसके लिए हो गया। तो यहाँ पर आपकी क्या आ रही है लाइन है बहुत, मतलब कंटूर इंटरवल जब हम क्या रखना है? कम। लाइन अगर पास पास है तो उसके इसमें कंटूर इंटरवल क्या रहते हैं आपके? कम रहते हैं, कंटूर इंटरवल कम। तो एक चीज बताइए आप भाई, जितना कंटूर इंटरवल कम रखेंगे उतनी ज्यादा पॉइंट की हम हाइट बता पाएंगे। अगर मैं इसमें कंटूर इंटरवल ज्यादा रखता, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटूर इंटरवल लेता मैं यहाँ तक, इस केस में हम सिर्फ दो ही पॉइंट कंसीडर कर पाते, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं आता आपका, बीच के पॉइंट गायब हो जाते हैं, ये दोनों पॉइंट हम फिर कंसीडर नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर हमारा एरिया छोटा हो, जिसका हमें क्या करना है? कंटूर सर्वे करना है, और कार्य बहुत महत्वपूर्ण करना है, हम कोशिश करेंगे उस छोटे से एरिया में जितने भी पॉइंट है ना, उन सभी पॉइंट की पहचान कर पाएं कि किसका आरएल क्या था। तो इसके लिए हमें कंटूर इंटरवल छोटा लेना होगा। क्या करना होगा? कंटूर इंटरवल छोटा लेना होगा। याद रख पाएंगे सभी बच्चे? तो छोटे क्षेत्र और जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं आपके, भाई एरिया छोटा है और महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं आपके, जैसे कि भवन पुल आदि, इनके लिए जो आपका रेखांतर होगा कैसा लिया जाएगा बेटा? छोटा लिया जाएगा। रेखांतर छोटा। छोटा क्यों लेंगे रेखांतर? ताकि हम इसके सभी पॉइंट्स को कंसीडर कर पाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य है। और वहीं अगर एरिया बहुत बड़ा हो तो बहुत बड़ा होगा तो सीआई फिर कम नहीं लेंगे। अगर आप सीआई कम लेने लग गए तो फिर आपका सर्वे वर्क करने में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। बड़ा एरिया है, कम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं आप, तो उस केस में सीआई ज्यादा ले लीजिए ताकि कम ही पॉइंट में आपका पूरा एरिया कवर हो जाए। समझ आ रहा है सभी को ये बात भाई? तो क्या कह देंगे? बड़े क्षेत्र, जबकि बड़े क्षेत्र तथा सामान्य कार्य के लिए अगर एरिया बड़ा है और कार्य कैसा कर रहे हैं? नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, तो इस केस में रेखांतर आप बड़ा लेंगे। रेखांतर कैसा लेंगे? बड़ा। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई? दूसरा पॉइंट एक बार कंफर्म करें मुझे,
क्या आपको समझ में आ गया? छोटा कार्य है, इंपोर्टेंट काम करना है, तो उसमें आपको सीआई कम लेना होगा। कम सीआई लेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, सारे पॉइंट जितने भी है ना उन सभी पॉइंट को आप यहाँ पर समझा पाएंगे किस पॉइंट की क्या हाइट है। लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, नॉर्मल कार्य करना है आपको, तो सीआई ज्यादा ले लीजिए ताकि पूरा एरिया कम टाइम में कवर कर पाए। ये आपको ध्यान में रखते हुए पॉइंट लिखने हैं। तो ये हो गया पर्पज ऑफ सर्वे वर्क। सर्वे वर्क का पर्पज कैसा है? इंपोर्टेंट कार्य है तो छोटा लीजिए सीआई, अगर नॉर्मल कार्य है तो बड़ा लीजिए सीआई। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलिए, फॉर स्मॉल एरिया इन इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज बिल्डिंग ब्रिज, इन सब के लिए कंटूर इंटरवल आर टेकन केप्ट लेस, कम लेंगे भाई इसको, है ना। इसके बाद वाइल लार्ज एरिया मतलब ऑफेन केप्ट लेस हो गया, वाइल लार्ज एरिया एंड जनरल वर्क द इंटरवल इज केप्ट मोर, तो उसके इसमें ज्यादा लेना होगा हमें कंटूर इंटरवल। बात करते हैं स्केल की, इसकी बात करते हैं भाई, स्केल की बात करते हैं, स्केल की बच्चों। तो स्केल में ध्यान रखिएगा, जो आपका कंटूर इंटरवल होता है ना वो स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो कंटूर इंटरवल होता है सीआई जो होता है, सीआई क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के। याद रहेगा सभी को? मतलब अगर आप स्केल बढ़ा ले रहे हैं तो उस केस में कंटूर इंटरवल छोटा लेना होगा, अगर आप स्केल छोटा ले रहे हैं तो कंटूर इंटरवल आपको बड़ा लेना होगा। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये स्केल का मतलब जानते हैं, जैसे हमने कह दिया स्केल में मैंने 3 स्केल लिखे, 1/10, 1/100 और 1/1000। आपके हिसाब से इसमें बड़ा स्केल कौन सा है? जल्दी बताइए भाई, बड़ा स्केल आपका कौन सा है? इनमें कोई बता सकता है? इन तीनों में से बड़ा स्केल कौन सा है? बड़ा स्केल, बड़ा पैमाना कौन सा है? कोई बताएगा? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है बड़ा? यानी मैं एबीसी करके कह रहा हूँ, एबीसी 3 ऑप्शन है आपके पास, तो तीनों में ये बताइए कौन सा ऑप्शन में बड़ा स्केल है? सबसे बड़ा स्केल कौन सा है इनमें? बिल्कुल 1/10 बड़ा है। ये स्केल कैसा है? बड़ा। ये स्केल बड़ा है मतलब जैसे मैंने ये कह दिया कि मान लो आपका जो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है ना आपका, यही कह दीजिए, अब मैं यहाँ कह सकता हूँ क्या 10 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या बेटा? कहने का मतलब ये मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऊपर मैंने 1 कह दिया, कोई भी यूनिट ले सकते हैं आप, जैसे 1 सेंटीमीटर, नीचे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया होगा आपका। यहाँ पर मैंने कह दिया 1 सेंटीमीटर बट्टे 100 सेंटीमीटर, यहाँ कह दिया 1 सेंटीमीटर बट्टे 1000 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जब हम 1 सेंटीमीटर जो है 1000 सेंटीमीटर को मान रहे हैं, या मैं छोटे स्केल की बात करूँ, ये 1000 सेंटीमीटर, इसको मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एरिया रहा होगा। बड़ा एरिया रहा होगा तभी हमने भाई छोटा स्केल यूज किया है। भाई बड़े एरिया के लिए ही तो हम छोटा स्केल यूज करते हैं, और ये एरिया कैसा रहा होगा? छोटा एरिया, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान रखा है, कोई छोटा एरिया होगा। कैसा एरिया होगा भाई? यहाँ पर कोई छोटा एरिया होगा, और ये वाला क्या होगा? आपका बड़ा एरिया होगा। ये चीज सभी को समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमने कहा कि अगर आपका स्केल यहाँ पर बड़ा है, स्केल कैसा है बच्चों? बड़ा है स्केल, बड़ा। तो बड़े स्केल में मैंने क्या कहा आपसे? कंटूर इंटरवल कैसा लेंगे आप? छोटा। कंटूर इंटरवल कैसा लेंगे बेटा आप? छोटा लेंगे कंटूर इंटरवल। क्यों? क्योंकि एरिया आपका यहाँ पर छोटा था, एरिया छोटा था, तो हम कंटूर इंटरवल कम रखेंगे। कम रखेंगे क्यों? ताकि हम उसके सभी पॉइंट्स को एनालिसिस कर पाए अच्छे तरीके से। और ये चीज हमने पीछे देखी थी, अगर एरिया छोटा हो, छोटा क्षेत्र हो, महत्वपूर्ण कार्य करना हो, तो हमारा जो रेखांतर कैसा रखा जाएगा? यहाँ पर हमारा छोटा रखा जाएगा। कैसा रखा जाएगा? छोटा। तो वही चीज हमने यहाँ पर कह दी, वही चीज हमने यहाँ पर कह दी भाई। समझ पा रहे हैं? एरिया आपका छोटा है तो हमने कंटूर इंटरवल कैसा लिया? छोटा लिया है। ये बात रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? रिलेट कर पा रहे हैं ना? ये पैमाना बड़ा है, और बड़ा पैमाना जो ये पैमाना कैसा है? बड़ा। बड़ा पैमाना जो है किसी छोटे एरिया को दर्शाता है। बड़ा पैमाना जो है किसी छोटे एरिया को दर्शाता है। ठीक है, बड़ा पैमाना हमने क्यों कहा? नीचे जितनी छोटी संख्या होगी पैमाना उतना ही बड़ा होता है। तो ये पैमाना बड़ा था और ये किसी छोटे एरिया को दर्शा रहा है, और छोटे एरिया को दर्शा रहा है तो सीआई हमें कम रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा अंदर का कॉन्सेप्ट बताया। अब इसको समझने में कोई कष्ट हो रहा है तो सीधे याद कर लीजिएगा, सीआई स्केल का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रटने वाली चीज होगी एक तरह से। समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि स्केल जो हमारा बड़ा था, बड़ा स्केल का मतलब छोटे एरिया को दर्शा रहा है। एरिया जितना छोटा होगा सीआई उतना ही कम लेते हैं, ताकि हम सारे पॉइंट को कंसीडर कर पाए। ठीक है, और एरिया आपका भाई यहाँ पर जितना बड़ा होगा, एरिया बड़ा है तो सीआई बड़ा बड़ा ले लीजिए ताकि सारे पॉइंट कंसीडर हो जाए। तो स्केल से याद रहेगा आप सबको कि जो समोच्च रेखांतर है वो पैमाने का विलोमानुपाती होना चाहिए। नक्शे का पैमाना जितना छोटा होगा, समोच्च रेखांतर उतना ही अधिक रखा जाता है। ठीक है जी, तो बस आपको यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है, पैमाने का विलोमानुपाती कैसा होता है? विलोमानुपाती होता है। याद रहेगा सब बच्चों को, कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। व्हेन द स्केल इज स्मॉल द कंटूर कैन बी केप्ट मोर। अगर आपका स्केल छोटा है तो कंटूर इंटरवल ज्यादा लिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या भाई? टाइम एंड फंड अवेलेबल। अब आपके पास जो भी भाई टाइम और फंड अवेलेबल है, टाइम मतलब समय, फंड मतलब रुपया। एक चीज बताइए, आपके पास समय बहुत सारा है और पैसा भी खूब है लेबर के ऊपर खर्च करने के लिए, तो उस केस में सीआई आप ज्यादा लेंगे या कम? तो भाई फिर तो कम लेंगे सीआई। सीआई कम लेने का मतलब है आप ज्यादा पॉइंट कंसीडर कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर एक ये लाइन ले ली, ठीक है, ये वाली, मतलब ये इस तरह से आपका कोई ग्राउंड जमीन थी, कोई जमीन थी, मैंने यहाँ पर दो तरह का नक्शा बनाया आपके सामने। एक तो मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया आपको, ये वाला, ये, और सेम मैं एक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दो दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने इतनी सी जगह में 3-4 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ये वाले यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट कंसीडर किए, ये वाले। ठीक है, ये 2 पॉइंट कंसीडर किए। तो मैं यहाँ पर जब आपसे ये सीआई है, ये वाले ये सीआई है, तो मैं जब यहाँ पर कंटूर लाइंस बनाऊंगा तो मेरी 4 कंटूर लाइनें बनेंगी। एक ये वाली कंटूर लाइन बनेगी, दूसरी ये कंटूर लाइन बनेगी, तीसरी ये कंटूर लाइन बनेगी, चौथी यहाँ कहीं। तो ये 4 कंटूर लाइन बनेगी। लेकिन जब मैंने सीआई को ज्यादा लिया तो कितनी कंटूर लाइन बन रही है? सिर्फ दो कंटूर लाइनें बन रही है मेरी, सिर्फ 2। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर सीआई ज्यादा लिया था। तो सीआई जितना कम होगा उतने ज्यादा पॉइंट को हम एनालिसिस कर पाएंगे, और सीआई जितना ज्यादा होगा बीच के पॉइंट गायब हो जाएंगे, फिर उसके हम कम पॉइंट्स की स्टडी कर पाएंगे, कम पॉइंट के बारे में याद कर पाएंगे कि उनमें से कितने आपके समान ऊंचाई के पॉइंट थे। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, अगर हमारे पास समय और पैसा दोनों चीज ज्यादा है तो हम क्या करेंगे भाई, समय भी भरपूर है, पैसा भी खूब है, तो हम यहाँ पर सीआई कम लेंगे ताकि इस जमीन के ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं को हम देख पाएं कि कौन कौन से बिंदु कितनी कितनी ऊंचाई के थे। ये बात रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? तो सीधे कह देंगे अगर हमारे पास समय और पैसा ज्यादा है तो उस केस में सीआई कम लेंगे। क्या लेंगे? सीआई कम लेंगे। क्यों कम लेंगे? क्योंकि समय खूब है
हम सीआई कम लेंगे तो ज्यादा पॉइंट को एनालिसिस कर पाएंगे, तो सीआई ज्यादा ले रहे हैं, सीआई ज्यादा ले रहे हैं, है ना। यहाँ देख भी सकते हैं आप, ये वाला सीआई जो है, ये सीआई आपका यहाँ से यहाँ तक था, ये वाला। इधर सीआई अगर आप देख रहे हैं, इधर सीआई थे, कंटूर इंटरवल ये थे आपके, ये थे, तो ये कंटूर इंटरवल इतना सा था ये। तो जब हमने कम कंटूर इंटरवल लिया है तो ज्यादा पॉइंट को एनालिसिस कर पाए, ज्यादा है तो कम पॉइंट को एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो समय और फंड ज्यादा अवेलेबल है, तो उसके इसमें सीआई कम लेना चाहिए ताकि ज्यादा पॉइंट्स को स्टडी कर पाए। मुझे लगता है ये चीजें सभी को अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को। बात समझ आई भाई? सभी के ये बात समझ में आई? तो हम क्या कह देंगे, समुच्च रेखण कार्य करने में काफी श्रम व समय लगता है। यदि रेखांतर कम है भाई, है ना, कंटूर इंटरवल कैसा है बच्चों, कम है, तो कम कंटूर इंटरवल के ज्यादा पैसा और समय चाहिए, तो आपका समय अधिक लगेगा। भाई समय कैसा लगेगा, अधिक लगेगा। समय और पैसा दोनों चीज क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, ज्यादा समय एंड धन आपका अधिक लगता है अगर सीआई कम रहता है तो। जबकि जो बड़े रेखांतर होते हैं, रेखांतर बड़ा रखने पर क्या होगा, रखने पर भाई समय कम लगेगा। क्या लगेगा, बड़े रेखांतर रखेंगे तो समय कम लगेगा क्योंकि कम ही पॉइंट स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार धन की बात करें भाई, तो धन भी अगर आपके पास कम उपलब्ध है तो रेखांतर कैसा रहेगा, आपका बड़ा रखना पड़ेगा। कैसा रखना पड़ेगा भाई? अब एक बात बताइए, कम पैसा है आपके पास, आप बड़े बड़े मतलब दूरी ज्यादा ले लेंगे कंट्रोल लाइन के बीच की दूरी, ताकि हम कम समय में जो है और कम पैसे में कार्य को खत्म कर पाए। ठीक है, जब ये हो गया समझ में आ गया भाई सभी को। जबकि अगर आपके पास अधिक समय और धन है, अधिक समय और धन है बेटा, तो क्या होगा, तो आप रेखांतर से छोटा ले लीजिए। रेखांतर क्या ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, छोटा। तो मुझे लगता है ये बात सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गई होगी कम और बड़े सीआई के बारे में। अगर सीआई आपका कम है तो समय और पैसा ज्यादा लगेगा, सीआई ज्यादा है तो आपका समय और पैसा कम लगेगा। क्लियर हुआ ये भी सभी को? यहाँ पर हमने 4 फैक्टर बताए, चारों समझ आए। सबसे पहला बताया हमने यहाँ पर आपको नेचर ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का नेचर कैसा है, सपाट है या ऊबड़ खाबड़ है। सपाट के लिए सीआई छोटा रखते हैं, ऊबड़ खाबड़ के लिए सीआई ज्यादा रखते हैं। फिर हमने कहा पर्पज ऑफ सर्वे वर्क, छोटा क्षेत्र इंपोर्टेंट कार्य करने तो सीआई कम रखिए, बड़ा क्षेत्र नॉर्मल कार्य करने सीआई ज्यादा रखिए। फिर हमने कहा स्केल, स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्केल छोटा है तो सीआई ज्यादा रहेगा, स्केल बड़ा है तो सीआई कम रहेगा। टाइम एंड फंड कहा हमने, अगर टाइम एंड फंड हमारे पास ज्यादा है तो सीआई कम होगा, यानी कम सीआई में पैसा और धन ज्यादा लगता है, और ज्यादा सीआई है तो समय और धन कम लगेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट बता तो दिया। तीसरा पॉइंट स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर कोई पैमाना आपका छोटा है, छोटा पैमाना है, तो उस केस में आपको सीआई जो है ज्यादा रखना पड़ेगा। छोटा पैमाने का मतलब क्या हो गया, जिसमें 3 पैमाने आपको दिए थे, 1/10, 1/100 और 1/1000। इनमें छोटा पैमाना ये है। छोटा पैमाना जो होता है जो बड़े एरिया को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाली संख्या बड़ी है। ये मैंने कह दिया, मान लो सेंटीमीटर में थी दोनों ही यूनिट, तो हम यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, तो बड़े एरिया को मान रहे हैं, बड़ा एरिया था बहुत ज्यादा। और जब एरिया बड़ा होगा तो सीआई कैसा रखा जाता है बेटा, बड़ा एरिया है तो समय पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए मैं जो बड़े एरिया के लिए दूर दूर लेते हैं कंट्रोल लाइन को, सीआई ज्यादा रखते हैं। बड़े एरिया के लिए सीआई ज्यादा, छोटे एरिया के लिए सीआई कम। एरिया हमने यहाँ देखा था, छोटे एरिया के लिए सीआई कम, बड़े एरिया के लिए सीआई ज्यादा। तो हमने यहाँ पर बताया कि जो आपका पैमाना छोटा था ना, ये बड़े एरिया को दर्शा रहा था, इसलिए छोटे पैमाने के लिए हम कंटूर इंटरवल ज्यादा लेंगे, बड़े एरिया में ज्यादा लेते हैं कंटूर इंटरवल। समझ आ गया? तीसरा पॉइंट दोबारा बता दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ भाई सभी को? चलिए 4 पॉइंट समझ आए, 5वां पॉइंट सुनिए, स्केल ऑफ मैप। अब मैप के स्केल की बात करेंगे तो ये हम वैसे ऑलरेडी समझ चुके हैं भाई, है ना, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पर दोबारा कैसे आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया, ये तो हमने समझ लिया था ना। ये हटा देता हूँ मैं दोबारा, भाई मिस्टेक, टाइपर से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पॉइंट नंबर 5 कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, ये 5वां पॉइंट हो जाएगा आपका, 5वां पॉइंट। ये भी हो गया, टाइम एंड फंड ये हो तो गया, दो बार क्यों कर दिए, 4 ही पॉइंट तो थे इसमें, सही है, ये डबल हो गया भाई मिस्टेक, बस 4 ही पॉइंट थे, यहाँ तक ही था सिर्फ। ये 4 पॉइंट थे बच्चों, ये 4 पॉइंट आपको इसमें फैक्टर्स में याद रखने थे, हो गया वो तो 4 ही पॉइंट थे सिर्फ। ठीक है, एक तो हो गया नेचर ऑफ द ग्राउंड, दूसरा हो गया आपका पर्पज ऑफ सर्वे वर्क, तीसरा हो गया आपका स्केल, और चौथा हो गया टाइम एंड फंड। मुझे लगता है ये बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये 4 ही पॉइंट थे सिर्फ। क्लियर है भाई 4 पॉइंट सभी बच्चों को? बोलिए 4 पॉइंट क्या आप सभी को समझ में आ चुके हैं? ठीक है, अब आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल लाइन पर। 4 ही पॉइंट थे, 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैंने आधे घंटे लगभग आपको फैक्टर ही समझाए हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक आगे जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्षण तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके भाई। ठीक है, चलिए इसके लक्षण को समझ लेते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है? सबसे पहले लक्षण है कि जो आपकी कंट्रोल लाइन होती है बच्चों वो क्लोज होती है। कंट्रोल लाइन आपने देखी है कैसी होती है, क्लोज। हमने बनाई थी ना कंट्रोल लाइन, एक कंट्रोल लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, कंट्रोल लाइन कोई भी कंट्रोल लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पे आगे खत्म हो रही है, ये क्लोज्ड कंट्रोल लाइन है। जहाँ से शुरू हो रही है वहीं आगे खत्म हो रही है। तो कंट्रोल लाइन हमेशा कैसी होती है, क्लोज होती है। क्या ये लीनियर है कंट्रोल लाइन? क्या कंट्रोल लाइन आपकी लीनियर एक रेखा के रूप में? नहीं, ये नॉन लीनियर है, कर्व के रूप में होते हैं कंट्रोल लाइन, कर्व के रूप में। ये नॉन लीनियर है, तो पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी क्लोज्ड और नॉन लीनियर लाइन। यानी हम कह देंगे प्रत्येक कंट्रोल लाइन जो होती है आपकी वो बंद होती है, क्लोज होती है और नॉन लीनियर होती है, रेखीय नहीं होती, कर्व के फॉर्म में बंद कंट्रोल लाइनें होती हैं। तो हमने कह दिया एक समोच्च रेखा जहां से आरंभ होती है वहीं पर समाप्त होती है, अर्थात प्रत्येक समोच्च रेखा बंद होती है। भाई समोच्च रेखा कैसी होती है, बंद होती है। पहला पॉइंट सभी को समझ आ रहा है? जो आसान पॉइंट है उन्हें जल्दी जल्दी समझते हुए आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? पहला कैरेक्टरिस्टिक, प्रत्येक कंट्रोल लाइन कैसी होती है बच्चों, जहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कंट्रोल लाइन बंद होती है। और ये और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, और प्रत्येक कंट्रोल लाइन नॉन लीनियर भी होती है। ठीक है, लीनियर नहीं होती, रेखीय नहीं होती। ठीक है, ईच कंट्रोल लाइन इज इनक्लोज्ड, दैट इज इट हैज नो एंडेड, है ना भाई? क्या कहते हैं हमने, इसका कोई एंड नहीं होता। इट एंड्स वेयर इट बिगिंस, ये वही समाप्त होती है जहां से शुरू होती है, इसका कोई सिरा नहीं होता। इट हैज नो एंड का मतलब इसका कोई एक सिरा नहीं होता, ये जहां से शुरू होगी और वहीं पर आकर के खत्म हो जाएगी। ये बात सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? डायग्राम आपको चाहिए तो डायग्राम छोटा सा ऐसे बना लीजिएगा। ये कोई कंटूर लाइन है, ये क्लोज हो गई,
दूसरी कंटूर लाइन क्लोज है, तीसरी यहाँ बना दे रहे क्लोज है, ये सभी क्लोज है भाई। ये मैंने कंटूर मैप दिखा रखा है यहाँ पर। इस कंटूर मैप में आप लोग इजीली बता पाएंगे कि आपकी जो कंटूर लाइनें हैं कैसी हैं। ये कंटूर मैप है, इस कंटूर मैप में हमें समझ में आ रहा है कि कंटूर लाइन क्लोज होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, डू नॉट कट ईच अदर्स पाथ, यानी जो कंटूर लाइन है ये एक दूसरे के पाथ को काटेंगी नहीं। कंटूर लाइन जो बच्चों एक दूसरे के पाथ को नहीं काटेंगी, यानी दो समुच्च रेखाएं ना तो आपस में मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। जो दो कंटूर लाइनें हैं बच्चों वो आपस में मिलेंगी भी नहीं और एक दूसरे को काटेंगी भी नहीं, ठीक है। एक अपवाद रहता है यहाँ पर कि बाहर निकली हुई जो क्लिप होती है ना उसको छोड़कर, ओवर हैंगिंग क्लिप कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ओवर हैंगिंग क्लिप जो होती है ना उस केस में दो कंटूर लाइन एक दूसरे को काटेंगी, अदरवाइज दो कंटूर लाइन एक दूसरे को कभी भी काटती भी नहीं है और आपस में मिलती भी नहीं है। ये जो कंटूर लाइनें हैं क्या ये एक दूसरे को काट रही है? नहीं काट रही, और ना ही भाई आपस में आपकी मिल रही है, आपस में मिलेंगी भी नहीं और काटेंगी भी नहीं एक दूसरे को, क्योंकि समान ऊंचाई के पॉइंट को हम आपस में मिलाकर के एक कंटूर लाइन बना रहे हैं। तो उस एक समान ऊंचाई के मतलब एक समान ऊंचाई के जितने पॉइंट थे उन सबको मिलाकर एक सिंगल लाइन बन गई। जैसे 99 आरएल वाले सभी पॉइंट को मिलाकर के मेरी एक कंटूर लाइन बन गई। अब दूसरी जो कंटूर लाइन बनेगी वो अलग ऊंचाई की रही होगी। कैसी रही होगी? अलग ऊंचाई की। आप इस तरह इमेजिन करें, जैसे मैंने यहाँ पर कई सारे पोल्स बना रखे हैं पोल्स। अब मैं यहाँ पर समान ऊंचाई के कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, उनको लेकर के क्या बना रहा हूँ भाई, यहाँ पर एक कंटूर लाइन बना रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया 99 डेटम से 99 की हाइट पे कंटूर लाइन बन गई। अब मैं 100 मीटर की हाइट पे एक और बना रहा हूँ, तो 100 मीटर वाली लाइन यहाँ कहीं रहेगी। अगर मैं रियल में देखूँ तो फिर मैं अगर 101 पे बनाऊंगा तो वो लाइन कहीं आएगी, तो ये लाइनें ऊपर रहेंगी, गैप रहेगा सभी लाइन में। यहाँ तो हम प्लान दिखाते हैं इसका, जब आपको ऐसा दिखता है। वास्तव में अगर हम यहाँ पर ऊंचाई की फॉर्म में कंटूर लाइन को देखें, ये कंटूर लाइन अलग अलग ऊंचाई की लाइन है। ये समझो इमेजिनरी लाइन, कल्पना करो कि यहाँ पर आपकी कंटूर लाइन होगी 99 की ऊंचाई पर, फिर 100 की ऊंचाई वाली तो इससे ऊपर रही होगी ना, तो कैसे काट पाएगी? इससे और ऊंचाई वाली और ऊपर रही होगी, नहीं काट पाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें दो कंटूर लाइनें एक दूसरे को जरूर काट देती हैं, ठीक है भाई। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें काटती है? तो उसका नाम है ओवर हैंगिंग क्लिफ। उसे क्या कहते हैं बच्चों? ओवर हैंगिंग क्लिफ कहते हैं। ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में दो कंटूर लाइन एक दूसरे को काट देती हैं, या फिर हम कहते हैं और एक कैब पेनिट्रेशन कहते हैं, गड्ढा बन जाता है एक, है ना, एक अवतल लेंस जैसा अवतल शेप का एक गड्ढा होता है उस केस में। तो मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, ताकि अच्छे समझ में आ जाए कि ओवर हैंगिंग क्लिफ में कैसे कंटूर लाइन एक दूसरे को काट रही हैं और बाकी सभी कंटूर लाइनें कैसे एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले पॉइंट में तो आपको ये वाला छोटा सा डायग्राम बना के अटैच कर लेना है कि एक कंटूर लाइन जहां से शुरू हो रही है वहीं पर समाप्त होती है, यानी प्रत्येक कंटूर लाइन बंद होती है, ये दिखा सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद फिर क्या कहेंगे? डू नॉट कट ईच अदर्स पाथ। दो कंटूर लाइनें एक दूसरे के पाथ को नहीं काट रही हैं, तो दो समुच्च रेखाएं ना तो आपस में मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। केवल ब्रैकेट में लिख देना बाहर निकली हुई क्लिप को छोड़कर, बाहर निकली हुई क्लिप में दो कंटूर लाइनें एक दूसरे को काटेंगी भाई, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए जरा, इसका डायग्राम देख लीजिए ओवर हैंगिंग क्लिप का। केवल एक बाहर की ओर निकले जो ओवर हैंगिंग क्लिफ है, जिसे प्रलंबी टीला कहते हैं, इस पर समुच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि इस स्थिति में धरातल की एक ही स्थिति पर बिंदु की ऊर्ध्वाधर समतल में दो या दो से अधिक उच्चताएं हो सकती हैं। देखिए कैसे ओवर हैंगिंग क्लिफ कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह से होता है ओवर हैंगिंग क्लिफ आपका। ये ओवर हैंगिंग क्लिफ हो गया, बाहर को निकला हुआ टीला। आपने पहाड़ों पर देखा होगा इस तरह का, कुछ इस तरह का टीला देखा। मैं डायग्राम इसको नए पेज पर बनाता हूं बच्चे, क्योंकि स्पेस कम है, मैं यहाँ बनाता हूँ डायग्राम। ये आपको कोई पहाड़ था और ये पहाड़ कैसा बाहर से निकला हुआ पहाड़ है, ये इस तरह का कुछ पहाड़ था आपका। ये पहाड़ कुछ इस तरह का था, जो कैसा भाई यहाँ से बाहर को निकला हुआ है एक तरफ से। इसे मैं ओवर हैंगिंग क्लिप दिखा रहा हूँ। आप कोई भी बड़ा सिंपल सा बना सकते हैं, मैंने यहाँ से बना देने का मतलब इसकी आगे को चोंच टाइप से निकली होनी चाहिए। आप चाहे जैसे बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो डायग्राम, चाहे जैसे बना लीजिए, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो। ऐसा होता है ओवर हैंगिंग क्लिप जो होती है आपकी। ओवर हैंगिंग क्लिप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। अभी भी ठीक से नहीं बन पा रही है, मैं कोशिश करता हूँ और अच्छे से बनाने की इसको। अभी ठीक है, अभी ठीक है भाई। ये निकल गई बाहर को, ये आपकी एक ओवर हैंगिंग क्लिप हो गई, ठीक है। इसी तरह बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहाड़ था जिसका कोना बाहर को निकला हुआ था कुछ इस प्रकार से। अब हमें इसमें क्या दिखाना है बच्चों? हमें इसमें कंटूर लाइन बनानी है। मैंने पॉइंट मान लिया कुछ, देखो जैसे मैंने कहा ये कैसा पॉइंट है भाई आपका, ये 99 आरएल वाला पॉइंट है ना। इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया, मैंने कहा ये 100 आरएल का पॉइंट है, और ऊपर लिया 101 आरएल वाला पॉइंट है, और ऊपर लिया मैंने कहा 102 आरएल वाला पॉइंट है। समान ऊंचाई पे इन पॉइंट्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को थोड़ा सा और साइड कर दे रहे हैं, यहाँ पर कह दिया 99 आरएल का, ये मैंने कह दिया 99 आरएल वाला पॉइंट, ठीक। अब इसी के जस्ट सामने, इसी के ठीक सामने ये जो पॉइंट था आपका, इसी के ठीक सामने जो आपका 99 आरएल का पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा, 99 आरएल वाला पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ से लाइन खींच कर दिखा सकते हैं, ऐसी हो गया। इसके बाद अगला 100 वाला यहाँ आएगा कहीं पॉइंट, ये आ गया 100 वाला, ये आ गया आपका 101 वाला, ये आ गया 102 वाला। ये सब पॉइंट है भाई हमने लगा दिए। ये 100 आरएल वाला पॉइंट, ये 101 आरएल वाला पॉइंट, और ये 102 आरएल वाला पॉइंट। अब जब मैं इनकी कंटूर लाइन नीचे को ड्रॉ करूंगा, मैं नीचे को क्या दिखाऊंगा? इनकी कंटूर लाइन दिखाऊंगा, इन सभी की कंटूर लाइंस दिखाऊंगा मैं, इन सबकी कंटूर लाइंस। ये हो गई, ठीक है, यहाँ पर। और एक ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई, हो गई भाई। ये सेम वे में इधर भी खींच सकते हैं आप। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, देखते चलेगा आप अच्छे तरीके से। और एक प्लेन भी बना के दिखाऊंगा, उसमें कैसे नहीं काट रही है लाइन है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गई, और एक कंटूर लाइन आपकी यहाँ से आएगी। अब हमें मिलाना किस किस को? समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाना है भाई, समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को ही तो हमें आपस में मिलाना है। समान ऊंचाई के पॉइंट्स को आपस में मिलाने का मतलब क्या है? जैसे 99 वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये 99 वाला, इधर 99 वाला पॉइंट ये वाला है, ये रहा, ये इन दोनों को आपस में मिलाती हुई मैं कंटूर लाइन खींच देंगे। ये इनको आपस में मिलाती हुई हमने यहाँ पर एक कंटूर लाइन ये वाली खींच दी, ये होगी हमारी 99 आरएल वाली,
99 आरएल वाली कंटूर लाइन। अब देखिए 99 के बाद जैसे ही आप ये 102 वाली लाइन है ना, 102 वाली लाइन मतलब मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ और इधर 102 वाली का यहाँ बीच में आ गई। देखो भैया ये लाइन अगर इससे बाहर कहीं आ रही होती तब तो ठीक था। अब जब ये इन आपस में मिलाएंगे आप तो डेफिनेटली काटते हुए तो मिलाना पड़ेगा आपको, कहीं से भी गुजार लो भाई तब भी काटना तो पड़ेगा इन दोनों को। तो दो कंटूर लाइन कट रही है आपस में, ये हमने कौन सी मिला दी, जो 102 आरएल वाली लाइन है, 102 आरएल वाली। देखिए कट गई दो कंटूर लाइन आपस में, कट गई। क्या अचानक से वीडियो रुक गई थी, एक बार कमेंट करके बताइए सही से विजिबल हो रही है वीडियो। मैं यहाँ पर ये ओवरहैंगिंग क्लिप का डायग्राम समझा रहा था, एक बार बता दीजिए प्लीज, सारे बच्चे हैं क्या? कहाँ तक आपने समझ लिया था? बीच में वीडियो रुक गई थी, बंद हो गई थी, कहाँ तक आपने समझ लिया था एक बार बता दीजिए। यहाँ तक समझ गए थे ना आप लोग? ये डायग्राम समझ गए? ये समझ आ गया सभी को? ये सभी को समझ आ गया? हमने क्या बताया आपको? हमने कहा इसमें जो 99 आरएल वाला लाइन थी ये वाली, और इधर भी 99 वाली, इन दोनों को आपस में मिला के 99 वाले से हमने यहाँ पर एक खींची कंट्रोल लाइन 99 आरएल की। फिर जैसे हमने 102 आरएल वाली ये वाली खींची तो हमने ये 99 वाली काटती हुई बन रही है, देख रहे हैं आप? और अगर हमने 100 वाली खींची, ये वाली 100 वाली, तो ये भी काट रही है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल लाइन जो बनाई हमने सभी को समझ आ गई किस तरह से काट रही है कंट्रोल लाइन ओवर हैंगिंग क्लिफ में। ये आपका एक ओवर हैंगिंग क्लिफ था। ये किसका डायग्राम बच्चों? ये डायग्राम आपका है इसका, ओवर हैंगिंग क्लिफ। ये किसके लिए मैप है आपका? ये ओवर हैंगिंग कहते हैं बाहर निकले हुए को, और क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में दो कंट्रोल लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है, लेकिन वही अगर कोई प्लेन मतलब कोई नॉर्मल लेन जिसमें ओवर हैंगिंग क्लिफ ना हो, जैसे मैंने कोई ये पहाड़ी ले रखी है वाली पहाड़ी, ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये कोई मैंने पहाड़ी ले ली सिंपल सी है, ये कोई पहाड़ी है अपनी। ये क्या है बच्चों? ये कोई भी हमने एक पहाड़ी ले रखी है यहाँ पर। अब इसमें देख लीजिए बना के, ये क्या मैंने कोई ये हिल ले रखी है, हिल। इस हिल में देखिए, इस हिल में नहीं काटेंगे कंट्रोल लाइन एक दूसरे को। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर आरएल कितना है, यहाँ पर मैंने कह दिया ये जो आरएल है, ये जो आरएल है आपका, ये वाला आरएल, इसको मैंने 99 कह दिया। यहाँ कहीं मैंने मान लिया 100, दो तीन लाइन दिखा रहा हूँ बस मैं 100, और यहाँ मैंने कह दिया ये 101 है ना। इसके जस्ट सामने यहाँ पर कहीं आपका क्या हो जाएगा भाई 99 आरएल, यहाँ पर 99। इसके जस्ट सामने यहाँ कहीं आपका हो जाएगा 100, यहाँ कहीं क्या हो जाएगा 100, और इसके जस्ट सामने यहाँ कहीं हो जाएगा आपका 101। अब इनके अगर आप यहाँ पर कंटूर लाइनें खींचेंगे, नीचे कंटूर मैप खींचेंगे इसका, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ नीचे इसका कंटूर मैप। ये होगी आपकी 99 वाली लाइन, इधर भी 99 वाली लाइन हो गई। ये हो गई आपकी यहाँ पर 100 वाली लाइन, इधर भी हो गई 100 वाली लाइन। ये हो गई 101 वाली लाइन, ठीक है, और ये हो गई 101 वाली लाइन। अब इनको आपस में ला देखिए क्या कटेंगे, ये क्या कटेंगे ये। तो हमें क्या करना है, 99 वाला पॉइंट ये रहा, 99 वाला पॉइंट इधर, 99 वाला पॉइंट ये रहा, इनको मिलाते हुए कंटूर लाइन बना दी वाली, ये कंटूर लाइन बन गई है, ये कंटूर लाइन हो गई है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये 100 वाला पॉइंट है और इधर 100 वाला पॉइंट है। अब ये कब कटती, जब ये 100 वाला पॉइंट या तो इधर बाहर पहुंच जाता या ये वाला पॉइंट इधर बाहर होता, तभी तो कटती भाई ये। अब तो आराम से 100 वाली 100 आरएल वाला जो है आपका, इधर भी 100 है, ये इनको आपस में मिलाते हुए बड़े आराम से बन जाएगा मेरे पास। ये बड़े आराम से हमारी ये कंटूर लाइन बन गई इस तरह से। कुछ ये बनी नहीं बनी भाई बताइए? बिल्कुल बनी। इसके बाद हमने 101 वाला पॉइंट लिया, 101 वाला पॉइंट अंदर आ रहा है, आराम से अंदर खींच देंगे। अगर ये बाहर होता या फिर ये बाहर होता तो कटती लाइन, वरना नहीं कटेंगी। मिल गया आपस में आराम से, मिल गया। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हों, अगर वो जबरदस्ती काट के दिखाना चाहे कि नहीं सर हम तो इसको यहाँ बाहर होकर ले जाएंगे, कैसे ना कटेगी, लो कट गई, मैं तो इसको जो आपका 101 में तो यहाँ से होकर ले जाऊंगा यूं, और मैं यहाँ से ले जाऊंगा यूं। तो बेटा ये कटी हुई की कैटेगरी में नहीं आएगा। कटे हुए की कैटेगरी में कौन सा आता, जब आपका ये जो पॉइंट है ना 101 वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पॉइंट इस 100 वाले के पीछे आता या फिर 99 वाले के पीछे आता। ये सीक्वेंस में है, 99 100 101, या फिर बाहर की तरफ रहेगा 99 100 101 ऐसे। जब सीक्वेंस में नंबर चलते हुए होंगे आपके तो उस केस में काटेगा नहीं। लेकिन यहाँ सीक्वेंस देखो कैसे बदल रहा है, यहाँ सीक्वेंस देख लीजिए आप खुद ही देखिए। मैं अगर यहाँ दिखाना चाहूँ, ये कौन सा था 102 वाला हो गया, ये कौन सा बेटा, ये वाला आपका 99 आरएल वाला था, ये 99 आरएल वाला। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये 100 है, 100 वाला है, ये 100 वाला, ये 100 वाला है। इसके बाद ये वाला कौन सा बेटा, ये 101 वाला है, 101 वाला। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये कौन सा था आपका पॉइंट, ये वाला हो गया 101 वाला। तो यहाँ पर देखो सीक्वेंस बदल रहा है, 200 102 था, फिर 99 100 101। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, 102 वाला पॉइंट देखिए सीक्वेंस बिगड़ गया इसका, ठीक है। इधर भी देख लीजिए आप, ये कौन सा पॉइंट है, ये 102 वाला पॉइंट है, 102 फिर ये 101 वाला पॉइंट था, ये वाला यहाँ पर 101 वाला पॉइंट। यहाँ पर देखें आपने 99 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा, 99 आरएल वाला पॉइंट, और ये 100 वाला है। तो 102 101 और फिर 99 आ गया, फिर 100 आ रहा है। सीक्वेंस में चलिए, कटने तो थे इनको, कटना तो था इनको, बाकी डायग्राम भी आपसे यही कह रहा है सिंपल। तो मुझे लगता है ओवरहैंगिंग क्लिप आपको समझ आ गया, लाइन कट रही है। लेकिन नॉर्मल हिल है कोई भी, अगर ये कोई हिल बना दी, मैंने कोई पहाड़ी बना दी हिल, तो इस केस में ये नहीं कट रहे हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? ये पॉइंट समझ में आया? तो दूसरा जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक समझाया, ये क्या समझाया बच्चों आपको? मैंने समझाया कि जो आपकी दो समुच्च रेखाएं हैं ना तो आपस में मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। केवल बाहर निकली हुई क्लिप को छोड़कर, ओवरहैंगिंग क्लिप को छोड़कर। आपको बात है ओवरहैंगिंग क्लिप कुछ इस तरह की होती है, ये वाली, ये
तो इसमें क्या भाई, इसमें एक दूसरे को काटती है कंटूर लाइन, केवल एक बाहर की ओर निकली हुई प्रलंबी टीला यानी ओवरहैंगिंग क्लिप पर समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि इस स्थिति में धरातल की एक स्थिति पर ही बिंदु की ऊर्ध्वाधर समतल में दो या दो से अधिक उच्चताएं मिल जाती हैं। एक ही प्लेन पर दो या दो से अधिक उच्चताएं मिल जाती है। देख लीजिए सेम प्लेन पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर मिलाना चाहूंगा इनको, तो जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर 99 था, इसकी जस्ट सीध में मुझे 99 वाला पॉइंट यहाँ भी मिल जाएगा, बिल्कुल सीध में मिल जाएगा। नहीं, जबकि ऊंचाई ज्यादा रही होगी, लेकिन सेम प्लेन में मिल जा रहा है, एक ही सीध में मिल जा रहा है, 2 पॉइंट। यहाँ 99 हाइट है, यहाँ कुछ 102 से थोड़ी कम रही होगी हाइट, लेकिन यहाँ तो एक ही प्लेन में तो मिल जाएंगे आपस में, कंटूर लाइन है, इसलिए ऐसा हो जाता है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही सब बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया। अगला आता है यूनिफॉर्म स्लोप। अगला क्या आता है बच्चों? यूनिफॉर्म स्लोप। तो यहाँ से आगे की जो कैरेक्टरिस्टिक है मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी और भी है, डायग्राम बना के समझेंगे ताकि अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मैं इतना ही रखूंगा। यूनिफॉर्म स्लोप आएगा आगे आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप आएगा आगे, स्लोपी लैंड आएगा आगे, फ्लैट लैंड आएगा आगे, है ना, हिलिया माउंट आएगा आपका आगे, वैली आएगा, ठीक, फिर रिज लाइन आएगा। रिज लाइन तक रहेंगी प्रॉपर्टीज, 9 प्रॉपर्टीज है टोटल, 9 कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, जिनमें से अभी हमने सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक समझी है। तो आगे की जो कैरेक्टरिस्टिक है अगले लेक्चर में समझेंगे इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट है, इसलिए मैं इस लेक्चर में इतना ही रखने वाला हूँ। तो मुझे लगता है आप सभी को यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई होंगी। तो हमने आज क्या क्या क्लियर किया? हमने सिर्फ ये क्लियर किया, सिर्फ एक टॉपिक था, ये वाला हमने क्लियर कर लिया। ये जो टॉपिक था 5वां टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल, और ये हमारा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये रनिंग में है, चल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक हमने सिर्फ 2 समझी है। कितनी? सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक समझी है। फैक्टर 4 समझ लिए थे, पहला हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया था, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। लेकिन जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने कितनी समझी? सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक समझी है अभी, पहले दूसरी, दोनों को डायग्राम से बढ़िया से बना के यहाँ तक समझ लिया अच्छे से। तो यहाँ तक चीजें याद हो जानी चाहिए आप सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए।